स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको 9th क्लास बायोलॉजी के वो इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बताऊंगा जो सुबह के पेपर में आ सकते नहीं बल्कि आएंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरा चैनल स्टडी को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी स्कीम बता देता हूँ कि कैसे क्या क्या कहाँ से आना है। देखें, ये था चैप्टर के नेम है और ये आगे उनके MCQs हैं। पहले में से 2, दूसरे में से 1, तीसरे में से 1, चौथे में से 1, पाँचवें में से 2, छठे में से 2, सातवें में से 1, आठवें में से 1, नौवें में से। और ये जिनमें 2-2 हैं, एक एक्सरसाइज से आना है और एक बीच में से, और जिनके एक है ये सारे एक्सरसाइज में से आने हैं। इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन पहले में से 3, दूसरे में से 2, तीसरे में से 2, चौथे में से 3, पाँचवें में से 4, छठे में से 3, सातवें में से 2, आठवें में से 2, नौवें में से 2। और इसी तरह लॉन्ग क्वेश्चन पहला जो एज हो जाएगा 1 में से और उसका जो बीज हो जाएगा चौथे में से, और जो एज दूसरे में क्वेश्चन में से एज हो तीसरे में से और बीज हो 7वें में से। इसी तरह 8वें में से और 9वें में से। मेरी जो स्टूडेंट्स से गुजारिश है कि वो पहला, चौथा और तीसरा 7वां कर लें क्योंकि ये बहुत ही ईजी हैं चैप्टर, इनमें शॉर्ट बहुत ही कम है। और ये 8वां और 9वां के शॉर्ट तो हैं तो कम, लेकिन बहुत ही टफ हैं। तो ये जो शॉर्ट क्वेश्चन है इसके बारे में मैं आपको बताता चलूँ। ये जो 3 इनमें से 2 तो बीच में से आना है और 1 एक्सरसाइज में से आना है। इसी तरह जिनमें 2-2 हैं उनमें से 1 एक्सरसाइज में से और बीच में। इस वजह से मैं कह रहा हूँ जो आपके एक्सरसाइज वाले शॉर्ट क्वेश्चन हैं उनको अच्छी तरह कर लीजिएगा। इसमें से जो है 5वें में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, इनमें से 2 एक्सरसाइज से और 2 बीच में से। तो चलते हैं, अब मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन बताता हूँ जो कल के पेपर में आ सकते हैं। तो सबसे पहले हम पहले चैप्टर के देखते हैं, चैप्टर नंबर 1 के। चैप्टर 1 में से आपको पहले ब्रांचेस, ये ब्रांचेस आप में से कोई 5 वो ब्रांचेस दे सकता है जो आपने करनी है। ये ब्रांचेस इनमें से कोई भी 5 आपको वो दे सकता है जिनके आपने लिखना है। इसके बाद ये आगे आ जाएँ, आगे ये मुस्लिम साइंटिस्ट, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है। और इसके अलावा जो मॉलिक्यूलर ऑर्गेनेलिक्स, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये सबसे जो इम्पोर्टेंट है ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल, ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये ऊपर दे देता है ऑर्गन एंड सेल लेवल, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन में वो कभी कभार दे देता है। और इसके बाद आप लोगों ने ये जो पॉपुलेशन कम्युनिटी वगैरह, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, इनमें से लाजमी शॉर्ट क्वेश्चन आपके पेपर्स में आना है, फर्स्ट टाइम भी सेकंड टाइम भी। इसके बाद आप लोगों ने आ जाना है, ये तो हो गए पहले चैप्टर के लॉन्ग। एक ये लॉन्ग क्वेश्चन जो मेरे से स्किप हो गया था, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ये भी आप लोग देख लीजिएगा। ये तो थे पहले चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन। अब हम चलते हैं तीसरे चैप्टर, सॉरी इसका कम्बिनेशन है चौथे चैप्टर के साथ। तो चौथे चैप्टर के मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन बताता हूँ। ये आ गए हम चौथे चैप्टर पे। चौथे चैप्टर पे हम आ गए हैं। चौथे चैप्टर में से जो लॉन्ग क्वेश्चन हमने करने हैं, जो इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, कोई नहीं, सेल वाल। सबसे पहले आपने ये लॉन्ग क्वेश्चन करना है, ये सेल वाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आप लोगों ने आ जाना है, जो इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन करना है वो है प्लास्टिड, ये न्यूक्लियस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, न्यूक्लियस। इसके बाद जो अगला आपने करना है वो आपने ये प्लास्टिड भी बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। और इसके बाद ये जो रेटिकुलम है जिसमें रफ़ और स्मूथ आ जाते हैं रेटिकुलम, ये भी दोनों बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, बाज़ आ जाते हैं पेपर्स में। इसके बाद आप लोगों ने आ जाना है ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, ये मैं कहूँ तो इस चैप्टर में से सबसे इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन ये वाला है। इसके बाद आप लोगों ने ये डिफ्यूजन, ये शॉर्ट क्वेश्चन है। ये एपिथेलियम टिश्यू, ये भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ये आ सकता है लॉन्ग क्वेश्चन में, और इनमें से शॉर्ट आएगा। और इस चैप्टर में जो शॉर्ट डिफ्यूजन वगैरह है, ये शॉर्ट के तौर पर आप लोगों ने अच्छी तरह कर लें। इसके अलावा ये जो टिश्यूज़ हैं, जैलम टिश्यू, फ्लैम टिश्यू, ये जो हैं ये भी बहुत हैं। कंपाउंड एंड इट्स टिश्यू, जिसमें जैलम हो गया और ये फ्लैम हो गया, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आ सकता है पेपर में। यहाँ तक तो हमारा एक क्वेश्चन पूरा हो गया, यानी ए बी जोस दोनों हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ए बी जोस देखते हैं कौन कौन से करने हैं। नेक्स्ट जो हमारा कम्बिनेशन है वो तीसरे और 7वें का है। तो तीसरे में से हम देखते हैं इसमें से कौन से लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं। इनमें से इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी पहला लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएगा, इंपॉर्टेंट वन है, ये शॉर्ट में पक्का आ जाएगा। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये है 5 किंगडम में लॉन्ग, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। और इसके बाद जो अगला नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, और इसके ये जो रूल्स हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये भी आप अच्छी तरह कर लें। और आखिर में जो एक इंपॉर्टेंट बात है वो काजेज़ एंड इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इस चैप्टर में तकरीबन यही लॉन्ग क्वेश्चन है जो आपने करने हैं, और इसका कम्बिनेशन 7वें के साथ है। अब हम 7वें चैप्टर पे चलते हैं, उसके लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं। चलिए हम 7वें चैप्टर पे आगे, 7वें चैप्टर में से हम देखते हैं कि कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आ सकते हैं सुबह के पेपर में। 7वें चैप्टर में से ये फोटोसिंथेसिस वाला और इसका ये मैकेनिज़्म, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है।
और लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन, ये कैल्विन साइकिल जिसे डार्क रिएक्शन कहते हैं और कैल्विन साइकिल कहते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, उससे पेपर में यही आ जाए। इसके अलावा जो बाज़ का लॉन्ग क्वेश्चन वो एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन में फ़र्क पूछ लेता है और इसकी इंपॉर्टेंस ऑफ फर्मेंटेशंस, ये सारा आपने एक्सप्लेन करना है, जिसमें या एरोबिक एनएरोबिक रेस्पिरेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जिनमें से ये सारे पॉइंट आपने शॉर्ट फॉर्म में एक्सप्लेन करने हैं। बस यही तकरीबन 7वें चैप्टर में, या ये मैकेनिज़्म ऑफ रेस्पिरेशन पूछ सकता है, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तकरीबन आप लोग यही कर लें, इसके अलावा कोई लॉन्ग क्वेश्चन ना करें, इंशाल्लाह इनमें से ही पेपर आएगा।